नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आज साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर किया। DLSA के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि आज का यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। उसके बाद 11 मई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर को यह आयोजित की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 19 बेंच, नवगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1, कुल 25 बेंच पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 75,000 केस के नोटिस जारी किए गए हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर दो पक्षों में किसी तरह का मतभेद हो तो उसे बिना किसी केस किए ही समाप्त कर लेना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों के लोग मन से भी शांत रहेंगे और आर्थिक रूप से भी परेशान नहीं होंगे। देखिए, आज तो राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें हम लोग हजारों केसों को हम लोगों ने टेकअप किया है, लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो। और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, वो सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे और बड़ी बात उनकी राशि बचे। क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं, उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है। ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं हम पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। कैसे होगा संडे का फंडे? GR7 चाय अपनों के लिए ढेर सारा उपहार GR7 चाय के साथ। हर समय विवादों में घिरे रहने वाले और विवादित बयान देने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल आज फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी निर्दलीय नहीं लड़ता हूं। निर्दलीय विधानसभा में लड़ता था। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपए चाहिए। प्रत्येक विधानसभा में लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? अगर हम महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ पैसे नीतीश कुमार देंगे और कुछ नरेंद्र मोदी हमें पैसे देंगे। टिकट मेरे पास ही रहता है। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा भी और 3 लाख अधिक वोट से जीतूंगा भी। निर्दलीय विधानसभा, हम निर्दलीय लड़ते हैं? कभी निर्दलीय लड़ते थे विधानसभा। पार्लियामेंट लोकसभा सीट लड़ने के लिए कम से कम 6 करोड़ रुपया चाहिए। प्रत्येक विधानसभा में 1 करोड़ कहाँ से पैसा लाएंगे भाई? अगर हम गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, कुछ नीतीश कुमार देंगे, अब मोदी जी हमको मदद करेंगे। हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने की उम्मीद है सर? अरे टिकटवा मेरे पॉकेटे में रहता है। क्या बार बार बोलता है जी? जीत सर, जीत 3 लाख से हम लीड करेंगे। वहीं दूसरी ओर सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। गोपालपुर के सांसद अजय मंडल और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल में जुबानी जंग शुरू हो गई है, जबकि दोनों जनता दल यूनाइटेड के ही सिपाही हैं। एक तरफ गोपाल मंडल का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 का सेट मेरे पैकेज में है, मैं 3 लाख वोट से जीतूंगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अजय मंडल ने कहा कि हम लोग एक ही पार्टी के एक सिपाही हैं। हम लोगों को जो आदेश जारी होता है वही करते हैं। गोपाल मंडल अपने मन से कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो होता क्या, इस टाइप का आदमी जिस टाइप का रहता है वो अपने आप का बखान करता है दूसरे के ऊपर। वो अपना बखान अपने ऊपर नहीं करता, दूसरे के ऊपर वो बखान कर देता है। तो वो अपनी सच्चाई बता रहे थे, गलती से वो ये साहब की सच्चाई हो गई थी। वो अपने आप को बता रहे थे। वो सब इस बात को समझिए, वो हम ऐसे बोल रहे हैं, वो अपने आप को बता रहे थे।
सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में अजगैबीनाथ युवा मंच के सदस्यों द्वारा भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं अजगैबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया गया। इस मौके पर अजगैबीनाथ युवा मंच के सदस्यों ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी सहित मुंबई, कोलकाता के कलाकारों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुंबई व कोलकाता के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति जागरण की प्रस्तुति करने पर शिव भक्त रात भर आनंद लिए। सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। सुबह से ही भक्ति भाव का माहौल रहा, खास करके महिलाएं, बच्चे और सभी उम्र के लोग हर एक शिवालय में जाकर शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते गए। और इसी तरह हमारे आत्मा रामदास ठाकुरवाड़ी में भी बाबा भोले का मंदिर है, यहाँ भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। और सुल्तानगंज में सबसे बड़ा प्रोग्राम शिवरात्रि का झांकी निकाला गया अजगैबीनाथ धाम की तरफ से, तथा वहाँ रात भर संगीत संध्या का कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।